एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी सुबह किसी अलार्म की तेज आवाज से नहीं, बल्कि आपकी मर्जी से शुरू होती है। न कोई ऑफिस के लिए भाग दौड़, न किसी बॉस की डांट का डर, और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में पैसों की चिंता नहीं है। सोचिए, आपके पास इतना पैसा है कि अब आपको किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि खुद की मर्जी से जीने का मौका मिला है। आप जब चाहे तब सफर पर जा सकते हैं, कोई न्यू आर्ट या स्किल सीख सकते हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक प्यारा सपना है? शायद हाँ, लेकिन अब जरा रुकिए और सोचिए कि अगर यह सपना सिर्फ सपना न रहकर हकीकत में बदल जाए तो। और सबसे खास बात, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। आज से हम एक ऐसे सफर पर निकलने जा रहे हैं जो इस सपने को सच्चाई में बदल सकता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ तरीका है, जिसे अपनाकर हजारों लोग अपनी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल चुके हैं। तो स्वागत है फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया में, जहां पैसा कोई परेशानी नहीं बल्कि आपकी आजादी का जरिया बनता है। जिस किताब पर आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसके ऑथर हैं ग्रांट सबाटियर। यह कोई आम फाइनेंशियल बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जहां पैसा अब आपकी जिंदगी पर हावी नहीं रहता, बल्कि आपके फैसलों को आजाद करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रांट ने इस रास्ते की शुरुआत महज $2.22 से की थी। उनके पास कोई विरासत नहीं थी, न ही वे किसी अमीर घराने से थे। कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने जिंदगी की सबसे मुश्किल परिस्थितियों से उठकर सिर्फ 5 सालों में $1 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी खड़ी की। ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि एक ठोस उदाहरण है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो और सोच साफ हो तो कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी शुरू कर रहा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। ग्रांट ने जो रास्ता दिखाया वो सबके लिए है। ग्रांट ने जो कुछ सीखा वो किसी क्लासरूम या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से नहीं, बल्कि जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखा। उन्होंने गलतियां की, रास्ता भटका, लेकिन हर बार सीखा और आगे बढ़े। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को ऐसे फॉर्मूलेज में डाल दिया जो हर किसी के लिए काम कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, कोई जॉब करने वाले हों, या एक छोटा बिजनेस चला रहे हों। इस किताब में कोई बड़ी बड़ी बातें या फैंसी वादे नहीं हैं। न ही ये कहती है कि आप एक रात में करोड़पति बन सकते हैं, बल्कि यह धीरे धीरे लेकिन सटीक और ठोस तरीकों से आपको एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन खड़ा करने की प्रोसेस बताती है। ग्रांट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने जो कुछ भी बताया है उसे पहले खुद एक्सपीरियंस किया है। उनकी बातें किताबों से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से निकली हैं। उनके एग्जाम्पल जमीन से जुड़े हुए हैं, और जो स्ट्रेटजीज उन्होंने अपनाई वो सिर्फ किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो चाहता है कि अब उसका पैसा भी उसी के लिए मेहनत करे। आज आप जिस दौर में हैं, जहां हर दिन पैसों के लिए संघर्ष होता है, यह किताब आपको सिखाती है कि आप उस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यह सिर्फ कमाने की बात नहीं करती, बल्कि पैसे को समझने, उसे सही दिशा देने और अंत में उसे अपनी आजादी का जरिया बनाने का तरीका सिखाती है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी पर चलते हैं। इस किताब में दी गई पूरी प्रोसेस को ग्रांट ने कुछ मेन स्टेज में बांटा है। हर स्टेज, हर विचार, हर स्टेप आपको आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाता है, उस स्थिति तक जहां आप सिर्फ पैसों की चिंता से आजाद नहीं होते, बल्कि खुद की जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा उसी रास्ते पर।
हर एक स्टेप को सरल भाषा में एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस के साथ समझाते हुए, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें और उस पर अमल भी कर सकें। क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये आपका हक है और अब समय है उस हक को पहचानने का। देखो, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी आलीशान बंगले की, एक चमचमाती गाड़ी की, दुनिया घूमते किसी आजाद इंसान की तरह, या फिर ऐसी जिंदगी की जहां पैसे की कोई चिंता नहीं। लेकिन क्या वास्तव में यही है फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या यह सिर्फ अमीरी का दूसरा नाम है? नहीं, यह सिर्फ दिखावे की चीज नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, एक सोच है जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा इमेजिनेशन कीजिए, एक सुबह अलार्म बजता है और आप उसे बंद कर दोबारा चैन से सो सकते हैं, क्योंकि आपको किसी ऑफिस में घिसट कर नहीं जाना। उस आजादी का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपकी डेली रूटीन किसी बॉस की मर्जी पर नहीं बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति पर टिकी होती है, जहां मुस्कुराहट सिर्फ दिखावे की नहीं होती बल्कि आपके दिल से निकलती है, क्योंकि आपकी कमाई किसी कुर्सी पर बैठने से नहीं बल्कि आपके समझदारी भरे फैसलों से आती है। लोग अक्सर इसका मतलब गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी करोड़ों रुपए, एक महंगा लाइफस्टाइल और शानदार गाड़ियों की लाइन, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है वो मानसिक स्थिति जहां आप अपनी मर्जी से काम चुन सकते हैं, अपने समय के मालिक बन सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो आपके दिल को सुकून दे। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ऐसी आजादी है जहां आपको किसी से छुट्टी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, जहां महीने के आखिरी दिन बैंक अकाउंट देखकर टेंशन नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जहां जॉब केवल मजबूरी नहीं बल्कि एक ऑप्शन होती है। आप उसे इसलिए नहीं करते कि बिल चुकाने हैं बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम आपके दिल को पसंद है। ये आजादी अचानक नहीं मिलती और न ही किस्मत से टपकती है। ये आती है तब जब आप समझदारी से पैसों को मैनेज करना शुरू करते हैं, जब आप सिर्फ कमाते नहीं बल्कि कमाए हुए पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जब आप अपने टाइम और एनर्जी को बिना बर्बाद किए सही दिशा में लगाना सीखते हैं। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग बराबर है। रवि हर महीने की 30 तारीख तक सारा पैसा खर्च कर चुका होता है, जैसे आईपैड, बिल्स और बाकी तमाम खर्चों में। उसके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। वहीं अमित ने थोड़ी समझदारी दिखाई। उसने शुरू से अपने खर्चों का हिसाब रखा, फालतू चीजों से दूरी बनाई और एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया। कुछ पैसे बचाकर उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और 3 साल में एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसे हर महीने किराए से एक स्टेबल इनकम मिलती है। फर्क साफ है। रवि अब भी हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है, जबकि अमित को अब पैसों की फिक्र नहीं रहती। रवि पैसा कमाने के लिए जी रहा है, जबकि अमित अपने पैसों को अपने लिए काम करने दे रहा है। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आप पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसे आपके लिए काम करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक बदलाव है। जब आप ये समझ लेते हैं कि पैसा एक जरिया है, न कि मंजिल, तब आप उससे गुलामी नहीं बल्कि दोस्ती करना सीखते हैं। तब आप उसे अपने जीवन के लक्ष्य पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ खर्च करने के लिए। यही समझ आपको भीड़ से अलग करती है। जब बाकी लोग महीने की सैलरी पर निर्भर होते हैं, तब आप अपने खुद के फाइनेंशियल सिस्टम पर चलते हैं। अब सवाल है, इसकी शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब बहुत आसान है। छोटे स्टेप उठाइए। सबसे पहले अपने रोज के खर्चों का हिसाब रखिए। जानिए कि पैसा कहां जा रहा है। फिर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए और हर महीने कुछ न कुछ सेविंग्स कीजिए,
चाहे छोटी ही क्यों ना हो। याद रखिए, ये कोई 100 मीटर्स की रेस नहीं है, यह एक लंबी मैराथन है जिसमें जीतता वही है जो रुकता नहीं। जिंदगी में सक्सेस की कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बस कंटिन्यूटी और समझदारी होती है। तो अगर आप सच में इस सफर पर निकलना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि हमने अब तक तो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम को समझा है। यह सिर्फ लेसन 1 है जो इस पूरी जर्नी की फाउंडेशन है। और अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया तो यकीन मानिए, अगला पड़ाव सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक हकीकत होगा। तो चलिए अगले लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेसन 2, समझदारी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करो। हम सभी ने बचपन से एक बात जरूर सुनी है, पैसा बचाओ और उसे इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या कभी किसी ने खुलकर बताया कि ये करना कैसे है? और सबसे जरूरी बात, आखिर ये करना क्यों जरूरी है? ग्रांट सबाटियर, जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड नाम की किताब लिखी है, वह खुद भी कभी इन्हीं सवालों से जूझ चुके थे। एक समय ऐसा था जब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 ही बचे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 साल के अंदर उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। और यह किसी लॉटरी का नतीजा नहीं था, न ही यह किसी जादुई किस्मत का खेल था। यह सब कुछ उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के स्मार्ट तरीकों की वजह से मुमकिन हुआ। ग्रांट सबटियर साफ तौर पर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्याग दें। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह की कॉफी या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। बहुत ऐसी फाइनेंशियल गुरु इन खर्चों को बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन ग्रांट मानते हैं कि यह महज सरफेस सॉल्यूशंस है। असली समझदारी इसमें है कि आप खर्चों को समझदारी से ऑप्टिमाइज करें, न कि अपनी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ले। सेविंग्स दरअसल एक मानसिकता है, यह कंट्रोल एंड क्लैरिटी की कला है। इस किताब में ग्रांट ये बताते हैं कि पैसे को किस सोच और मकसद के साथ खर्च करना चाहिए। कर्ज को लेकर उनका नजरिया भी बेहद स्पष्ट है। वे मानते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने किसी स्किल सीखने या एजुकेशन के लिए लोन लिया है जिससे आपकी कमाई बढ़ने वाली है, तो उसे गुड डेट कहा जाता है। यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर की कमाई को मजबूत बनाने वाला कदम साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड से बेवजह की खरीदारी करना एक बैड डेट है जो आपकी फाइनेंशियल तरक्की को रोक देता है। ग्रांट सबाटियर की एक लाइन इस बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से समझाती है कि डेट इज लाइक अ टैक्स ऑन योर फ्यूचर। यानी जितना ज्यादा कर्ज होगा उतनी ही कम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप है बुरे कर्ज से मुक्ति पाना। उसके बाद अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ाए। पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बुद्धिमानी से बढ़ाना भी जरूरी है। ग्रांट सबाटियर का मानना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट करने की आदत आपकी कमाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और यह हर साल 12% की दर से बढ़ता है, तो अगले 10 साल में यह 11 लाख से ज्यादा हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने रोजमर्रा के कुछ छोटे खर्च जैसे नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप से 500 रुपए बचाए और उन्हें इन्वेस्ट किया, तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को इस तरह काम पर लगाना कि एक दिन आप खुद को काम से आजाद कर सकें। ग्रांट सबाटियर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत तब होती है जब आप आई विल डू इट लेटर वाली सोच को छोड़ देते हैं। जो पैसे आप आज कमा रहे हैं वो सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं हैं, वो आपके कल की पॉसिबिलिटीज की फाउंडेशन भी हैं। अगर आपने उन्हें सही दिशा में नहीं लगाया तो कल पछताना तय है। इसीलिए अभी से शुरुआत कीजिए, अपने खर्चों को समझिए,
उन्हें ट्रैक कीजिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए और फिर धीरे धीरे समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। ग्रांट साबटियर की किताब में एक और बेहद जरूरी बात कही गई है कि एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा है। सोचिए, अगर आप अपनी नौकरी से कमाई कर रहे हैं और कल को उस नौकरी में कुछ हो गया तो क्या होगा? यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ग्रांट साबटियर की सलाह है कि अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी अलग अलग रास्तों से पैसे कमाने की योजना बनाइए। अब वो रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, एक्टिव इनकम, यानी आपकी नौकरी या बिजनेस से आने वाला पैसा। आप समय देते हैं, काम करते हैं और बदले में पैसे मिलते हैं। दूसरा, साइड हसल, यहां चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। ग्रांट साबटियर ने खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी जिससे उन्होंने साइड इनकम बनाई। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स बनाना, फ्रीलांसिंग करना, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल शुरू करना। शुरुआत में यह छोटा होगा, लेकिन समय के साथ बड़ा बन सकता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर। तीसरा, पैसिव इनकम, यानी वो पैसा जो एक बार मेहनत करने के बाद खुद आता रहे, जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड, म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स, रेंटल इनकम या डिजिटल प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बिक्री। ऑथर ग्रांट साबटियर कहते हैं कि जब आपके पास 5 या उससे ज्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं तो आप कहीं ज्यादा सेपे और आत्मनिर्भर होते हैं। इससे आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, और अगर कोई एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तब भी बाकी सोर्सेज से पैसा आता रहेगा। अब मान लीजिए आपकी नौकरी 50,000 रुपए की सैलरी है और आप साइड हसल से 5,000 रुपए कमा लेते हैं, जैसे एक ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉग से। फिर आप 2,000 रुपए स्टॉक में लगाते हैं और वहां से डिविडेंड मिलना शुरू होता है। अब आपकी टोटल अर्निंग्स सिर्फ एक रास्ते से नहीं आ रही हैं। छोटे छोटे इनकम सोर्सेज मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। यह तरीका आपके पैसों को क्लोन करने जैसा है, यानी आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाने लगे। यही है ग्रांट साबटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज। सिर्फ एक रास्ते से कमाई करना मतलब डर के साथ जीना। लेकिन जब आप कई रास्तों से कमाई करने लगते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी अपनी कमाई के रास्ते बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, यह एक सोच है, और सोच बदलते ही सब कुछ बदल सकता है। अब बात करते हैं उस कला की जो हमारे पैसों को सिर्फ एक जगह जमा करने की चीज नहीं मानती, बल्कि उसे एक ऐसा रिसोर्स बना देती है जो जीवन भर हमारे लिए काम करता है। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है और महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है, तो क्या वो सेविंग्स वाकई आपके फ्यूचर की मदद कर पाएगी? ग्रांट साबटियर का कहना है, सेविंग्स महज पहला स्टेप है। असली बदलाव तब आता है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। यहीं से शुरू होती है असली समझदारी। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, स्मार्ट सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की कहानी। आपने कई बार यह बात सुनी होगी कि कॉफी मत पियो, 200 रुपए बचाओ। अगर रोज बचाओगे तो साल भर में हजारों रुपए बच जाएंगे। लेकिन ग्रांट साबटियर इस सोच से पूरी तरह सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि सिर्फ छोटे छोटे खर्चों को काटने पर ध्यान देना आखिरकार आपको मानसिक रूप से थका देता है। आप हर छोटी छोटी खुशी को काटकर अमीर नहीं बन सकते। जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि उन पैसों को इस तरह यूज करना है कि आपकी जिंदगी और बेहतर बने। इसलिए यह उतना जरूरी नहीं कि आप अपनी कॉफी छोड़ दें। जरूरी यह है कि आप सही और बड़े फैसले लें, जैसे सस्ता और सूटेबल इंश्योरेंस लेना, बेकार के सब्सक्रिप्शन बंद करना और सबसे जरूरी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना।
स्मार्ट सेविंग का मतलब ये है कि आप खर्च भी करें, जिंदगी का आनंद भी लें और फिर भी महीने के अंत में आपकी जेब में सिर्फ जीरो न बचे, बल्कि सेविंग्स का एक हीरो खड़ा हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर खर्च पर पछताएं या अपनी पसंदीदा चीजों से मुंह मोड़ें। स्मार्ट सेविंग के 2 सीधे स्टेप्स हैं। पहला, अपनी इनकम और खर्च को ट्रैक करें। हर एक रुपया कहां जा रहा है यह जानना बेहद जरूरी है। दूसरा, अपने हर खर्च को 2 भागों में बांटिए, जरूरी और लग्जरी में। जरूरी खर्च वो है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, रेशन वगैरह। लग्जरी वो चीजें हैं जो दिल को खुश करती हैं, लेकिन जिनके बिना भी गुजारा हो सकता है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं तो सेविंग्स अपने आप शुरू हो जाती है। ग्रंट सेटियर खुद कहते हैं कि जब उनके पास सिर्फ $2 और 22 सेंट्स थे, तब उन्होंने सेविंग्स शुरू की। उन्होंने एक्सेल में अपने हर एक खर्च को लिखना शुरू किया, चाहे वो सिर्फ $1 की चॉकलेट ही क्यों ना हो। जब तक आप अपने पैसे की आदतों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें सुधार नहीं सकते। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सेविंग्स तो बस शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। ग्रांट सबाटियर बताते हैं, अगर आप सिर्फ सेविंग्स करते हैं और उसे बैंक में ही रखते हैं तो आप महंगाई से हार रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10,000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में डाले और बैंक ने आपको 3% ब्याज दिया, तो 1 साल बाद वो पैसा 10,300 रुपए होगा। लेकिन अगर महंगाई 6% है तो आपकी असली खरीदने की ताकत घट चुकी है। अब सोचिए, वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में लगाया और 10% का रिटर्न मिला, तो वो रुपए 11,000 हो जाएगा। यही है समझदारी। ऑथर ग्रांट सबाटियर खुद कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं, बस 500 रुपए भी बहुत हैं। मान लीजिए आपने 25 की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर हर साल आपको ऑन एवरेज 10% का रिटर्न मिलता है, तो 35 साल बाद आपके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। अब सोचिए, जब ज्यादातर लोग 60 की उम्र में भी EMI चुका रहे होंगे और आप आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह मैथमेटिक, टाइम और डिसिप्लिन का मेल है। ग्रंट सैटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि पैसों को समझने, उन्हें कंट्रोल करने और उन्हें अपनी आजादी का रास्ता बनाने की सोच देती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आपकी सुबह अलार्म की तेज आवाज से नहीं बल्कि सूरज की हल्की रोशनी से हो, अगर दिन की शुरुआत ऑफिस भागने की टेंशन से नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ सुकून भरे पलों से हो, और आपके पास इतना वक्त हो कि आप घूम सकें, जी सकें और वो सब कर सकें जो अब तक सिर्फ रिटायरमेंट के बाद का सपना लगता था। अब जरा इमेजिनेशन कीजिए, अगर यह सपना आपको 60 साल की उम्र में नहीं बल्कि 40 या शायद 35 साल की उम्र में ही मिल जाए, और वो भी बिना पैसों की चिंता के। सुनने में फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा। ये आज की दुनिया का एक ऐसा मूवमेंट बन चुका है जो लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल रहा है। इसका नाम है फायर मूवमेंट, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। इसका मतलब है इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेना कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जरूरत न रहे। आप चाहे तो काम करे, न चाहे तो न करे, क्योंकि पैसा अब आपके लिए काम कर रहा है, न कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। फायर मूवमेंट यही सिखाता है जिंदगी को पैसों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से डिजाइन करना। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप हर खर्च से डरने लगें या जिंदगी को सूखा बना लें। फायर मूवमेंट का मतलब सिर्फ जल्दी रिटायर होना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है समझदारी से जीना और अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेना।
इसका मतलब है ऐसे फैसले लेना जो आज तो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस पूरी सोच के पीछे एक सीधी सी समझ है। जितनी जल्दी हम अपनी जरूरतों और खर्चों को समझकर अपनी कमाई और इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में मोड़ते हैं, उतनी जल्दी हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पैसे के लिए काम करना जरूरी ना हो, जहां हमारे पास वक्त हो अपनी मर्जी से जीने का, करने का जो दिल चाहता है। और सबसे पहले आता है कमाई बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही नौकरी पर निर्भर रहें, बल्कि नए हुनर सीखें, साइड इनकम के रास्ते तलाशें और धीरे धीरे अपनी आमदनी को उस स्तर तक ले जाएं जहां बचत की गुंजाइश बने। क्योंकि जब तक हम कमाई में ही सीमित रहेंगे, तब तक बचत भी सीमित रहेगी। दूसरा पहलू है खर्चों को समझदारी से मैनेज करना। इसका मतलब है हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह खर्च आज मेरे फ्यूचर को बेहतर बना रहा है या बस एक पल की खुशी दे रहा है? इस सोच से हम अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना सीखते हैं और धीरे धीरे पैसे की इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं। और तीसरा सबसे ताकतवर हिस्सा है इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ सेफ नहीं बल्कि एग्रेसिव हो। मतलब ऐसा जो पैसे को वक्त के साथ कई गुना कर दे। क्योंकि जो पैसा हम बचा रहे हैं, अगर वो बस सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो वो वक्त के साथ अपनी कीमत खो देगा। लेकिन अगर हम उसे समझदारी से इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट में, तो वही पैसा हमारे लिए काम करने लगता है। और यही तो असली आजादी की कुंजी है। तो फायर मूवमेंट का मतलब है आज मेहनत से जीना ताकि कल आराम से जिया जा सके। ये एक लाइफस्टाइल है, एक सोच है जो हमें सिखाती है कि हम पैसों के गुलाम न बने, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बना सकें। फायर मूवमेंट को अपनाने वाले लोग अपनी इनकम का 50% से लेकर 70% तक बचा लेते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन यही असली गेम चेंजर बनता है। सोचिए, जितनी जल्दी आप सेविंग्स और इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे। अब बात सिर्फ सेविंग्स की नहीं है, असली बात यह है कि उस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। आपके पास बहुत ऑप्शन हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट वगैरह, जहां पैसा कंपाउंड होकर आपके लिए दौड़ सकता है। यहां सवाल ये नहीं है कि आप कितना कम खर्च करते हैं, बल्कि सवाल है कि जिस चीज पर खर्च हो रहा है वह वाकई जरूरी है या नहीं। नेटफ्लिक्स ठीक है, पर हर स्ट्रीमिंग ऐप क्यों चाहिए? न्यू फोन चाहिए या बस न्यू मॉडल लाना है दिखावे के लिए? फायर मूवमेंट यही सिखाता है कि खर्च में कटौती मत करो, बल्कि उसमें बुद्धिमत्ता लाओ। और सच मानिए, यह आसान नहीं होता। शायद कुछ सालों तक दोस्तों के साथ कम पार्टी हो, शॉपिंग मॉल में कम शॉपिंग हो, लेकिन जरा सोचिए, आज का थोड़ा सा कंट्रोल कल की पूरी आजादी बन सकता है। आज आप शायद 9 से 5 जॉब में बंधे हो सकते हैं, लेकिन कल आप अपने पैशन पर फुल टाइम काम कर सकते हैं, या बस अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं, जैसे आज सिर्फ वीकेंड पर जीते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी अब आपकी शर्तों पर होगी। अगर आप भी फायर मूवमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही पहला स्टेप उठाइए। अपनी इनकम भी और खर्चों को ट्रैक कीजिए। कम से कम 20% सेविंग से शुरुआत कीजिए और इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक साइड इनकम का रास्ता खोजिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए और धीरे धीरे उसमें उतरिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी जल्दी आपके दरवाजे पर फाइनेंशियल फ्रीडम दस्तक देगी। एक सवाल है आपसे, क्या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे? फायर मूवमेंट का रास्ता कठिन है, लेकिन वो हर उस इंसान के लिए खुला है जो सिर्फ रिटायर होने के लिए नहीं,
बल्कि खुलकर जीने के लिए जीना चाहता है। रुकावटें रास्ता नहीं रोकती, बस समझ और सोच चाहिए। आपने कभी यह सवाल खुद से किया है कि मैं अमीर क्यों नहीं बन पा रहा, या फिर हर बार सेविंग्स शुरू करता हूं पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है? ये सवाल अकेले आपके नहीं है, बल्कि करोड़ों लोग इन्हीं उलझनों में फंसे हुए हैं। असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की राह सीधी नहीं होती। ये रास्ता कांटों से भरा होता है। कभी कर्ज, कभी कमाई की कमी, कभी समाज का डर, और सबसे बड़ा शत्रु हमारा खुद का सोचने का तरीका। लेकिन एक बात समझ लीजिए, रुकावटें इसलिए नहीं आती कि हम रुक जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम उन्हें तोड़कर आगे बढ़ें। ग्रांट सबटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कर्ज आपके स्किल्स बढ़ा रहा है या आपकी आमदनी ला रहा है, तो वो कर्ज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे एजुकेशन लोन, जो आपकी पढ़ाई में मदद करता है और आपको बेहतर नौकरी दिलाता है, या बिजनेस लोन, जो आपके बिजनेस को खड़ा करता है और कमाई का रास्ता खोलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड का उद्धार, फिजूल खर्ची के लिए उठाए गए कर्ज, सिर्फ दिखावे के लिए ली गई EMI, ये सब धीरे धीरे आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी आजादी खा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कर्जों की एक ईमानदार लिस्ट बनाइए। जिन कर्जों पर सबसे ज्यादा ब्याज है, उन्हें पहले खत्म करना शुरू कीजिए। स्नोबॉल या एवलांच मेथड को अपनाइए और खुद को धीरे धीरे कर्ज की बेड़ियों से मुक्त कीजिए। अब आते हैं सबसे आम बहाने पर कि मेरी इनकम ही कम है, मैं कैसे सेविंग्स करूं? यह बात हर दूसरा इंसान बोलता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी कमाई बढ़ाने की कोशिश की? क्या आपने कोई साइड हसल शुरू किया? कोई न्यू स्किल सीखा? क्या फ्रीलांसिंग ट्राई की? यूट्यूब, फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोफाइल बनाई? कम इनकम सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप वहीं ठहर जाते हैं तो वो एक बहाना बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे एक मौका बना लें तो वो आपकी आजादी की सीढ़ी बन सकता है। ग्रांट सैटियर शुरुआत में गूगल से चीजें सीखते थे। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और धीरे धीरे लाखों कमाने लगे। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अपने 9 to 5 जॉब के बाद खुद के लिए भी 5 to 9 की मेहनत शुरू कीजिए। अब एक और बड़ी रुकावट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट में हार गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को सीढ़ी बना लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, डर का इलाज सिर्फ एक्शन है। छोटे छोटे कदम उठाइए और जीरो से शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी SIP शुरू कीजिए और फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और धीरे धीरे आपका डर आपकी हिम्मत बन जाएगा। कई बार गरीबी हमारी जेब में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में होती है। अगर आप सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो यकीन मानिए आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हर रोज अपने खर्चों को नोट कीजिए। वॉलनट या मनी मैनेजर जैसे ऐप्स यूज कीजिए। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग्स, और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आए उसे पैसिव इनकम में लगाइए। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रेंटल इनकम या ऑनलाइन एसेट्स पर काम कीजिए। आपका हर छोटा फैसला आपके कल की तस्वीर बना रहा है। अपने गोल्स को साफ साफ लिखिए।
कि मैं 40 की उम्र तक फाइनेंशियल रूप से आजाद बनूंगा। और एक विजन बोर्ड बनाइए जहां आपके सपने आंखों के सामने हों। हर हफ्ते बैठकर खुद से सवाल कीजिए, कहां खर्च बढ़ा, कहां बचाया, किस काम में वक्त बर्बाद किया। सच्चाई यही है। फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, ये कोई मैजिक नहीं है, न ही किसी अमीर बाप की देन है। ये सिर्फ मेहनत, समझदारी और माइंडसेट की लड़ाई है। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, कर्ज से आजाद हो सकते हैं, कमाई को बढ़ा सकते हैं, डर को ताकत बना सकते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की। ग्रांट सबाटियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम इन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई कर्ज आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है तो वह बोझ नहीं बल्कि एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है। यह बात सुनने में थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, लेकिन आज का यह चैप्टर एक ऐसे जरूरी विषय की गहराई में उतरता है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, और वो है गुड डेट वर्सेस बैड डेट। यानी ऐसा कर्ज जो आपको ऊपर उठाए और ऐसा कर्ज जो आपको नीचे गिरा दे। हमारे समाज में कर्ज को अक्सर एक दाग की तरह देखा जाता है। अक्सर बुजुर्ग भी कहते हैं कि उधार लेकर घी मत पियो, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा कर्ज हो जो आपको सिर्फ घी ही नहीं बल्कि पूरी गाय खरीदने की ताकत दे दे, तो क्या वह भी बुरा कर्ज कहलाएगा? असल फर्क यहीं से शुरू होता है कि कर्ज का उद्देश्य क्या है। गुड डेट वह होता है जो आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे, जो आपको फ्यूचर में ज्यादा कमाने की स्थिति में लाए। यानी ऐसा कर्ज जो बोझ नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ का एक टूल बन जाए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने एमबीए की पढ़ाई के लिए लोन लिया। हो सकता है अभी आपके पास नौकरी न हो, लेकिन जब वह कोर्स पूरा होगा और आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, तो क्या यह इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा? बिल्कुल नहीं। यह एक गुड डेट है क्योंकि इसने आपकी अर्निंग पावर को बढ़ा दिया। इसी तरह अगर आपने कोई स्किल बेस्ड कोर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग सीखने के लिए ईएमआई पर कोर्स खरीदा, तो वह सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वह आपके दिमाग की पूंजी को बढ़ा आ रहा है। ग्रांट सबाटियर कहते हैं, अगर कोई खर्च आपकी इनकम बढ़ा सकता है तो वह असल में एक एसेट है, न कि सिरदर्द। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपने ईएमआई पर एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अगर उस फ्लैट का किराया ईएमआई के बराबर या उससे ज्यादा है, तो उस प्रॉपर्टी से आपको हर महीने पैसा आ रहा है। अब वह सिर्फ एक मकान नहीं रहा बल्कि कमाई करने वाला एसेट बन गया है, और उस प्रॉपर्टी के लिए लिया गया कर्ज गुड डेट माना जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो है बैड डेट। बैड डेट वह होता है जो आपकी जेब को चुपचाप खाली करता है और बदले में आपको कुछ भी नहीं देता। न कमाई, न कोई नई सीख, न कोई प्रॉपर्टी, सिर्फ दिखावे की संतुष्टि या थोड़े समय का आराम। आजकल यह बहुत आम हो गया है। जैसे नया आईफोन चाहिए, ले लो। रिलेशनशिप में गिफ्ट देना है, ले लो। स्विगी, नेटफ्लिक्स, एमएसडीज, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से, और हर महीने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। ऐसे खर्च आपको कुछ नहीं सिखाते, आपकी कमाई नहीं बढ़ाते, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को और दूर कर देते हैं। मान लीजिए आपकी नई नौकरी लगी और आपने तुरंत ईएमआई पर नई गाड़ी खरीद ली, लेकिन अगर वह गाड़ी आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं है और उससे कोई इनकम नहीं हो रही, तो वह सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसके साथ आएंगे पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के खर्चे जो हर महीने आपकी कमाई का एक हिस्सा खा जाएंगे। और यही है बैड डेट। इसी तरह शादी, छुट्टियां
या कोई इच्छा पूरी करने के लिए बिना प्लान के लिया गया पर्सनल लोन शुरू में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन जब ईएमआई का बोझ सालों तक पीछा करता है तब जाकर उसके असली वजन का एहसास होता है। ग्रांट सबैटियर इस फर्क को बहुत सटीक ढंग से समझाते हैं। गुड डेट वह होता है जो आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाए, जो आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल ग्रोथ में योगदान दे, और बैड डेट वह होता है जो आपकी जेब से पैसे निकालता रहे और बदले में आपको कुछ भी वापस न दे। गुड डेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है, जबकि बैड डेट आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल गुलामी में धकेल देता है। इसलिए कर्ज से भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की। ग्रांट बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि कर्ज तब बुरा बनता है जब हम उसका उपयोग बिना योजना और बिना सोच विचार के करते हैं, लेकिन वही कर्ज अगर सही दिशा में लगाया जाए तो जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कर्ज को समझिए, उसे तौल कर देखिए, क्या वह आपको आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या उससे आपकी स्किल बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी या एसेट बनेगा? अगर हां तो वह आपका पार्टनर है, और अगर नहीं तो वह आपका दुश्मन है, क्योंकि सही कर्ज आपको आजाद बनाता है और गलत कर्ज आपको चुपचाप गुलाम बना देता है। दोस्तों, असली दौलत कहां से शुरू होती है? माइंडसेट की ताकत से। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वह पैसों की समझ है? क्या सही इन्वेस्टमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर एक अच्छी और स्थिर नौकरी होना? अब मेरी सोच सुनिए। मैं मानता हूं कि असली शुरुआत माइंडसेट से होती है, क्योंकि जो फर्क इंसान को साधारण स्थिति से उठाकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है वह है उसकी सोच। असल में अमीर बनने की चाह और अमीर दिखने की कोशिश, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक्सपेंसिव फोन्स इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में उन्हें उधार मांगना पड़ता है या किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे असल में दौलत नहीं बना रहे होते, बल्कि सिर्फ उसका दिखावा कर रहे होते हैं। वे अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जेबें खाली होती हैं। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सादा जीवन जीता है, ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सेविंग्स बढ़ा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। बाहर से वह शायद साधारण लगे, लेकिन अंदर से वह हर दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और आगे बढ़ रहा होता है। ग्रांट सबैटियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बहुत सटीक बात कहते हैं। Too many people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't even like. मतलब बहुत से लोग ऐसा पैसा खर्च करते हैं जो उनके पास होता ही नहीं, ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें वास्तव में चाहिए भी नहीं, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे खुद भी पसंद नहीं करते। और इसी चक्कर में लोग अपनी असली जिंदगी की आजादी दिखावे के बाजार में गिरवी रख देते हैं। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मिलियनेयर की मेंटालिटी अलग होती है। वे पैसों को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं, जैसे एक औजार जिससे जिंदगी बेहतर बनाई जा सके, न कि ऐसा सामान जिससे सिर्फ स्टेटस दिखाया जाए। वे हमेशा लंबी सोच रखते हैं, आज थोड़ा संयम बरतते हैं ताकि कल जिंदगी अपने नियमों पर जी सकें। वे खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किताबें पढ़ते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं ताकि कमाई के नए रास्ते खुल सकें। वे रिस्क से डरते नहीं, लेकिन अंधाधुंध कदम भी नहीं उठाते। वे पहले रिसर्च करते हैं, सीखते हैं और फिर समझदारी से फैसला लेते हैं। ग्रांट सबैटियर बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ $2 और 22 सेंट्स ही बचे थे।
उसी समय उन्होंने खुद से एक वादा किया कि मैं अगले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई नौकरियां बदली, साइड हसल्स शुरू किए और कई दिनों तक 12 से 14 घंटे तक काम किया, लेकिन हर एक कोशिश के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा। आज वही ग्रांट सबाटियर एक मिलियनेयर बन चुके हैं, लेकिन उनकी इस पूरी जर्नी की असली नींव पैसा नहीं, बल्कि उनकी सोच थी, उनका माइंडसेट। जब मुश्किलें आईं, तो वही माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जब दोस्तों ने पूछा, इतनी सेविंग्स क्यों कर रहे हो, तो वही माइंडसेट उन्हें याद दिलाता रहा कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं। और जब रिजल्ट आने में टाइम लगा, तब भी वही माइंडसेट कहता रहा, चलते रहो, यही रास्ता आजादी की ओर जाता है। अब बात करते हैं पहले स्टेप की। अपने पैसों का हिसाब जानिए। आपका पैसा कहां जा रहा है, इसे समझना सबसे जरूरी है। इसके लिए एक डायरी या एक्सेल शीट बनाइए और हर खर्च को लिखना शुरू कीजिए, चाहे वह चाय हो, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्ज, कैब बुकिंग या फूड डिलीवरी। हर छोटी बड़ी चीज, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका पैसा किस तरह बह रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा स्टेप है एक साइड हसल शुरू करना। ग्रांट सबाटियर कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, तभी उनकी फाइनेंशियल जर्नी ने असली दिशा बदली। अब खुद से पूछिए, आपके पास कौन सा टैलेंट है? क्या आप डिजाइन कर सकते हैं? क्या आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं? क्या आप कंटेंट लिख सकते हैं या बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? कुछ भी जो आप कर सकते हैं और उसे पैसों में बदलने का तरीका खोजिए। शुरुआत में कम कमाई होगी, यह बिल्कुल सच है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे कमाई के रास्ते भी खुलते जाएंगे। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और वो है इन्वेस्टमेंट। लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट शब्द से डर जाते हैं, लेकिन ग्रांट सबाटियर कहते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटी करें, थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए। SIP, इंडेक्स फंड या जो भी इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आए, उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी दिखाई देता है जब आप शुरुआत करते हैं। याद रखिए, यह दौड़ पैसों की नहीं, समय की है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं है। पैसा एक जरिया है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर, आजाद और अपने हिसाब से जी सकते हैं। ग्रांट सबाटियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में बार बार कहते हैं, मनी इज जस्ट अ टूल यू कैन यूज टू बिल्ड अ बेटर लाइफ, नॉट जस्ट अ रिचर वन। मतलब पैसा एक साधन है जिसके जरिए आप सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर, संतुलित और आजाद जिंदगी बना सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप अरबपति बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब आप सुबह उठें तो यह सोचकर मुस्कुराएं कि आज मैं जो भी करूंगा वह मेरी मर्जी से होगा, किसी मजबूरी से नहीं। तो आइए आज हम खुद से एक छोटा लेकिन मजबूत वादा करते हैं कि अब से हम अपने पैसों को अनदेखा नहीं करेंगे। हम उन्हें समझेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे। हम अपने फैसले खुद लेंगे, जिम्मेदारी से, होशियारी से और पूरे भरोसे के साथ। और हर दिन, चाहे कदम छोटा हो या बड़ा, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। अब आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी नया सिखाया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी गहराई से काम करने की इंस्पिरेशन देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि यह वीडियो किसी और को भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलने की हिम्मत दे दे। और नीचे कमेंट करके बस इतना लिखिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हूं। यकीन मानिए,
जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ हमें नहीं, खुद को भी एक कमिटमेंट दे रहे होते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं लाते, हम लाते हैं उन किताबों का सार जो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। हम लाते हैं वो आवाज जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपके अंदर नए फैसले लेने की ताकत जगाती है। और जाते जाते एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, ग्रांट सबटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रोड मैप है, एक दिशा है जो हमें सिखाती है कि सीमित पैसों के साथ भी असीमित जिंदगी कैसे जी जा सकती है। इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए, महसूस कीजिए और जीना शुरू कीजिए, क्योंकि असली आजादी तब आती है जब पैसे हमारे लिए काम करने लगते हैं, न कि हम हर दिन पैसों के पीछे भागते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बस एक बात याद रखिए, पैसा एक साधन है, मकसद नहीं। दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम सब एक साथ एक ही सफर पर हैं।